Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. वेलकम टू आवर मास्टर क्लास ऑन एथिकल हैकिंग। स्वागत है आप सबका हमारी मास्टर क्लास एथिकल हैकिंग में। तो जिसका माइक ऑन है वो प्लीज़ म्यूट कर ले। Okay, sir. तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस मास्टर क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। राधे कृष्णा। बिकॉज इस मास्टर क्लास में आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड अगर आपको एथिकल हैकर बनना है, यार अब कौन आ गया, ओके। एंड अगर आपको एथिकल हैकर बनना है और इस फील्ड में एथिकल हैकिंग में अपना करियर देख रहे हो, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस मास्टर क्लास में हम A to Z सब कवर करेंगे और हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि हम आपको लाइव हैक करके बताएंगे कि कैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट हैक कर सकते हो और हैकिंग कैसे परफॉर्म होती है, कैसे हैकर्स चीज़ों को हैक करते हैं। तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस एथिकल हैकिंग की क्लास में। सो बिफोर वी बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। So my name is Karan Sahu and I am an ethical hacker and bug hunter from 5+ years and providing security services to government and private companies. तो ये तो था मेरे बारे में। अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जो आज आपकी क्लास लेंगे। सो वेलकम मिस्टर अनूप अहिरवार सर। तो अनूप सर ना एक एथिकल हैकर है और इनको 5 साल से ज़्यादा हो गया इस एथिकल हैकिंग की फील्ड में। सो अनूप सर, यू कैन स्टार्ट। तो गाइस देखो, मैं ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन सर ने आपको दे दिया होगा। तो मैं इंट्रोडक्शन में ऐसा ज़्यादा कुछ मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉलेज में ज़्यादा मानता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एज अ गाइड मैं आपको मतलब कुछ थिंग्स बताऊंगा। आज हमारा जो वेबिनार है, तो वो जो वेबिनार है वो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पे रखा गया है कि मतलब कुछ लोगों को आता होगा एथिकल हैकिंग में क्या है, उसका सिलेबस है, मैं जानता हूँ। लेकिन जो एज अ बिगिनर है, ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहेगी तो मैं मतलब सबको लेके चलूंगा साथ में, है ना। तो हमारा ये जो सिलेबस रहेगा वो बिगिनर टू एडवांस रहेगा। ठीक है, आज फ्री वेबिनार है, ठीक है, और फ्री वेबिनार हम आपको देते रहेंगे बीच बीच में। और इसके बावजूद क्या है, हमने अपना कोर्स लॉन्च किया है एज एथिकल हैकर। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब इंडिया में एथिकल हैकर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और लोग बाग मतलब जो एथिकल हैकर्स है वो बहुत कम है। जैसे कि एक अभी रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की, 65,000 एथिकल हैकर इंडिया में है, जबकि डिमांड उसकी 5 लाख से ऊपर है। तो सोचो कितनी वैकेंसीज खाली है, लेकिन वो वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है न्यू। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अगर उस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हो तो आपका वेलकम है इस वेबिनार। ठीक है, तो क्या है कि अब जो 5 लाख वैकेंसीज है, ठीक है, उसको कोई भर ही नहीं पा रहा है। लेकिन अब कुछ लोगों को बनना है, अपना प्रोफेशन फॉलो करना है। ठीक है, कुछ लोगों को जो एथिकल हैकिंग है या फिर बग बाउंटी है, ठीक, हम दोनों चीज कवर कराते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार हमारा बजट नहीं है इतना। ठीक है, क्योंकि ये काफी महंगा कोर्स होता है जो कि 1 लाख से ऊपर होता है। ठीक है, तो लोग बाग कर ही नहीं पा रहे इंडिया में। ठीक है, तो मैं इस कोर्स को मतलब बहुत मतलब एज अ फ्रीली आपको देना चाहता हूँ। जिसके अंदर वो पैशन है ना, जो साइबर सिक्योरिटी का पैशन फॉलो करेगा। देखो मुझे इसमें ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक है, मैं अपना एज अ 1 घंटे का टाइम सर ने मुझसे मांगा है तो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर करण सर एज अ प्रोफेशनली हैं, वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और वो काम भी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था तो मैंने भी 1-2 घंटे दिए हैं इस चीज में। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आओ, ठीक है, और आप लोग साइबर सिक्योरिटी में आके अपना करियर बनाओ। बहुत जगह खाली है और ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास काफी बेनिफिट है कि आप 4 से 5 महीने में आप तैयार हो जाओगे इस चीज के लिए। और उसके बाद आपके हाथ में एक अच्छी सी जॉब होगी, या फिर आप देखो एज अ एथिकल हैकर जॉब तो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, सब अपना खुद का ही काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे एथिकल हैकर जो है वो जॉब पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अदर कंट्री में हम देखें ना तो जो हैकर्स होते हैं वो खुद के काम करते हैं। ठीक है,
खुद के काम करने से कुछ बेनिफिट्स होते हैं उनको, लाइक जैसे कि जो काम वो कंपनी के लिए कर रहे हैं ना, वो काम वो खुद के लिए करने लगते हैं। तो जो कंपनी को प्रॉफिट वो दे रहे हैं ना ज्ञान करके, वो खुद खुद अर्न करने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप लाइक आपको वेब हंटर बनना है, जैसे बग हंटर बनना है लाइक आपको, तो आप बग हंटर भी बन सकते हो, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर 20 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बग हंटिंग करवाते हैं। ठीक है, उनके अंदर वेबसाइट्स आती है जिनमें आप बग्स ढूंढते हो। और दूसरा एथिकल हैकिंग। और एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि आप साइबर फॉरेंसिक कुछ भी मतलब ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इसमें फील्ड ही फील्ड है। इस वेबिनार में मैं सब सिर्फ इंट्रोडक्शन रखूंगा कि करियर कैसे बना है। ठीक है, और उसका मैं पूरा आपको बताऊंगा जो कि मैंने मतलब जो कि सब फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न सिक्योरिटी में। ठीक है, एज अ बिगिनर टू एडवांस। तो गाइज मैं आपसे यही कहूंगा कि अपना जो करियर है ना, वो बग हंटिंग या फिर एथिकल हैकिंग में अभी बना लो, अभी मौका है। क्योंकि आगे चल के ये कोर्स है ना बहुत महंगा होने वाला है, और उसके बाद इसकी जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, तो ये कोर्स और महंगा होगा। तो मे भी हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये अलाउ ही नहीं करता है कि आपको रियल साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, लाइक जैसे कि मेरे पास भी मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं जब भी मैं कहीं जाता हूँ, लाइक जैसे यहाँ वेबिनार ले रहा हूँ, तो मैं और भी जगह कॉलेजेस में जाके वेबिनार अटेंड करता हूँ। ठीक है, जब मैं अटेंड करता हूँ ना, तो वहां पर कुछ मतलब कुछ इंटरमीडिएट लेवल के लोग होते हैं जिनको काफी अच्छा आता है, काफी कुछ आता है एथिकल हैकिंग में। मतलब उन्होंने खुद से थोड़ा सा लर्न किया है, लेकिन उनको ना वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है कि यार मैं मतलब आगे लाइक मैं अभी इंटरमीडिएट लेवल पे तो आ गया हूँ, लेकिन एडवांस में कैसे करूँ खुद को। ठीक है, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, किसी भी कहीं पर भी उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूजर्स के साथ आ रही है। तो मैं यही कहूंगा कि यार डोंट वरी, हमारा वेबिनार आ गया है, और हम डाउट्स भी, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो हम उसको क्लियर भी करेंगे। और यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल होगा, लाइव सेशन रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, और ये आपका मतलब लाइक एज अ फ्री टाइप का ही रहेगा एकदम। ठीक है, इसके कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है। और एथिकल हैकिंग के चार्जेस बहुत होते हैं। लाइक हमको तो बस देखो, हमको पैसा मैसा तो कुछ कमाना नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ आपको आगे बढ़ाना है। आप कैसे अपना करियर बना लो, और इंडिया में लाइक जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा जहां पर आप जाके बताओगे कि हमको इन सर ने पढ़ाया है, तो हमको काफी प्राउड फील होगा। ठीक है, तो सर के 2-3 बैचेस चल भी रहे हैं अभी, तो आप उनमें भी रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो फिर हम एक नया बैच स्टार्ट कर देंगे जब बच्चे ज्यादा होंगे तो। ठीक है, तो करण सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? यस सर। ओके, तो गाइज लाइक आज तो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, ठीक है ना, एथिकल हैकिंग का। गाइज अगर इंटरेस्ट है, अगर आप इसको एज अ पैशन फॉलो करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लेती है ये हैकिंग में। लाइक जैसे कि एक होता है ना कि एक जो टीचर होता है, ठीक है ना, जो टीचर होता है वो तो वहीं पे ही रहता है, क्योंकि अब वो अपने टाइम में कर चुका है। लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो एक्सप्लोर करता है चीजों को। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर करना सीखो यहाँ से। आप एक्सप्लोर करोगे, आप एक्सपर्ट बनोगे, तो आपको और मजा आएगा जब आप एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उसकी सैलरी बहुत होती है। ठीक है, लेकिन बस आपको थिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज बताता हूँ मैं, साइबर सिक्योरिटी में ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉलेज है, ना तो यहाँ पर पुलिस के पास प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा लोग किसी के पास नॉलेज नहीं है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल एथिकल हैकर कैसे काम करता है, और हैकर कैसे अटैक कर रहा है। जो लिंक आ रही है उनके पास, वो कहाँ से आ रही है, और वो अगर लिंक पे क्लिक कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। आप कंप्लेन करोगे पुलिस में, एक्चुअली ओवैस अली, प्लीज क्लोज योर वीडियो। ठीक है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है कैसे,
तो ये सब चीजें किसी को नहीं पता है। लाइक जैसे कि आपने भी देखा होगा आस पड़ोस में किसी का पैसा कट गया है उसके अकाउंट से, ठीक है, तो वो जाके कहाँ पर कंप्लेन करता है, पुलिस में कंप्लेन करता है जाके, ठीक है, तो पुलिस उस पर इंक्वायरी बैठी रहती है और कोई काम नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं जानते हैं यार। और उसके बाद पता है क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो भी प्राइवेट कंपनीज से फिर बोलने लगते हैं कि प्राइवेट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हायर करने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसे काम होता है इसमें। तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर चुका हूं, तो मैं आपको कुछ मतलब आज एथिकल हैकिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, जो कि ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा व्हाट इज हैकिंग, ठीक है ना। तो तो आप पता ही होगा हैकिंग क्या होता है, किसी को पता है, या सर बताओ मुझे। सर जैसे कि मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक इथिकल हैकर होता है। वो हैकर्स में भी 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक। इथिकल और अनइथिकल। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हैकिंग। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ टाइप्स ऑफ हैकर, ओके मैं एथिकल हैकिंग में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हैकिंग पूछ रहा हूँ ओनली, ओके ठीक है। ओके लाइक जैसे कि आप सॉरी सर। जैसे कि आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हो देने के लिए, वो आपसे पूछता है व्हाट इज हैकिंग, लेकिन आप उसको घुमा फिरा के बात बताते हो ना, तो वो आपको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसने Sorry, पूछा है sir. व्हाट इज हैकिंग, तो आपको इंटेंशनली उसको यही बताना है, इससे ना ज्यादा कम बताना है ना ज्यादा बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो जानता है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो ना, तो इससे रिलेटेड चीजें भी आप जानते हो, ठीक है, इसीलिए शायद मे बी वो ये क्वेश्चन आपसे करता है व्हाट इज हैकिंग स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो हैकिंग ये होती है एक मैलिशियस एक्टिविटी होती है हैकर्स की। देखो मैं थ्योरीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है, मेरे को जो नॉलेज आया है मैंने खुद से सीखा है, मैं खुद से इम्प्लीमेंट किया है मैंने, ठीक है, मैं फोरम्स में रहा हूँ और मैं एनोनिमस ग्रुप का भी हिस्सा था अपने टाइम पे, जो कि अभी लगभग खत्म पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीखा हूँ, इन सब चीजों से सीखा हूँ, मैंने कहीं थ्योरी वगैरह बहुत कम पढ़ी है, ठीक है ना। तो मैं मतलब कहने का मतलब ये है हैकिंग का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है और उसका कोई कोर्स भी नहीं है, जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स है वो भी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कराती है इस कोर्स को, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो कि आपके पास कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई बुक मिल रही है ना, बुक मैं दे दूंगा आपको हैक करके कहीं से भी, आप जो भी बोलोगे, बुक में हैकर्स की मेथोडोलॉजी होती है कि वो हैकर ने ऐसे काम किया है, किसी काम को वो ऐसे करता है, इस स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग एक मैलिशियस थिंग होती है जो कि हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसे लीक करता है, क्योंकि ये हैकिंग में ना यूज एक तो पैसा मिलता है अटैकर को, और दूसरी बात उसको मजा आता है, सबसे ज्यादा वो मजे के लिए करता है, क्योंकि जो हैकर होता है ना वो ब्लैक हैट हैकर होता है और उसको बहुत नॉलेज होता है चीजों के बारे में। ऐसा ब्लू टीम मेंबर, लाइक मैं ब्लू टीम मेंबर हूँ अपनी कंपनी का, तो मैं जानता हूँ कि हैकर्स को बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा। जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सोचना, तो शायद वो वहां से सोच के खत्म कर चुके होते हैं, वो आगे बढ़ चुके होते हैं। तो इसलिए हम लोगों का ऐसा है कि वो हम पे अटैक करते हैं तो हम उसको डिफेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं सब लोग। तो जब अटैकर्स ऐसा नहीं है, जैसे कि लाइक आप देखो, मैं इसको एक लाइव एग्जांपल ही आपको समझाता हूँ, ऐसे लाइव समझाता हूँ कि आप एक व्यक्ति है, उसके पास अननोन मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने अटैक्स आते होंगे ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन पे इतने सारे अटैक्स आते हैं कि आप उनको डिफेंड करने में, आप बता रहा हूँ कि आपका जो काम है ना, वो कम से कम आपको 12 घंटे तक करने का मतलब लगेगा कि मेरे को 12 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन आपको वो सब अटैक्स को 8 घंटे में डिफेंड करना होता है और आगे के लिए आपको सिक्योर करना होता है। तो जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 24 आवर्स काम करती है, ठीक है ना। अभी ये कुछ 3 शिफ्ट में डिवाइड होता है, तो ऐसे काम करती है, मतलब वो मान के चलो आप 1 घंटे के लिए भी वो खाली नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन 1 घंटे के लिए भी अगर रहेगी ना, तो उतने में किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ऐसे काम करती है साइबर सिक्योरिटी। और एथिकल हैकर क्या करते हैं, मैलिशियस थिंग्स लाते हैं, ठीक है, कैसे भी करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब हार्म करना है, और अनऑथराइज एक्सेस को गैन करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी इसकी जो भी डेफिनेशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हैकिंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई एंड देन एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, usually to gain unauthorized access to personal और organizational data, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो हैकिंग जो होती है ना, हैकिंग को रेड टीम मेंबर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो परफॉर्म करते हैं। लाइक वो एक ऐसे ही डुप्लीकेट अटैक लगाते हैं जैसे कि हैकर अटैक कर रहा है, क्योंकि हैकर बहुत बार अटैक करता है, ठीक है। फिर वो रेड टीमर जो होते हैं, वो रेड टीमर उसको मतलब हमको बताते हैं कि हैकर ऐसे अटैक कर सकता है, हमारी कंपनी में ये लूप होल है। तो ऐसे काम करती है कंपनी में दो टीम होती है, एक रेड टीम मेंबर होते हैं और एक ब्लू टीम मेंबर होते हैं। ब्लू टीम मेंबर का काम होता है अटैक को डिफेंड करना, और रेड टीम का काम होता है अटैक करना, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहती है, जिससे कि दोनों दोनों तरफ से नॉलेज आता रहता है, और हम हैकर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अटैक्स को, ठीक है, कहाँ से मालवेयर आ रहा है, कहाँ से वायरसेस आ रहे हैं, क्योंकि मालवेयर वायरसेस बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो ये हैकिंग है। फिर उसके बाद एथिकल हैकिंग। तो मैं हैकिंग में ही आपको एथिकल हैकिंग दिखा चुका हूँ, क्योंकि जो ब्लू टीम मेंबर्स का काम होता है वो एथिकल काम होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना। ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे सिक्योर कर रहे हो, देखो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आप सिक्योरिटी वाले हो, कुछ एचआरस होंगे, कुछ डेवलपर्स होंगे, प्रोग्रामर वगैरह होते हैं उसमें, डेवलपर्स, तो सारा स्टाफ है, ठीक है। किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपके पास ही नॉलेज होता है और आपको ही पता होता है कि ये अटैक हो रहा है, ठीक है। तो आप कैसे उसको डिफेंड कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, और आपको इसी बात के ही पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का डाटा होता है ना मेरे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का डाटा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी का डाटा लीक हुआ तो लगभग ऑर्गेनाइजेशन बंद होने की कगार पर जाती है, ठीक है ना। और ये फेसबुक की आज इतनी बुरी हालत इसलिए क्योंकि उसके डेटा बहुत ज्यादा लीक होते हैं, और उसके बाद ये प्राइवेसी भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराता यूजर्स को। एक टाइम था जब सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक पे हुआ करते थे, लेकिन आज वो इंस्टाग्राम पे। क्यों स्विच कर रहे हैं फेसबुक को? फेसबुक भी सारी सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि फेसबुक कुछ ऐसे काम करता है उसे नहीं करने चाहिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर टाइप्स ऑफ हैकिंग बता रहा हूँ आपको। इसमें कुछ प्रोफेशंस होते हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग में। आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जा सकते हो, जिसे हम वेबसाइट हैकिंग बोलते हैं, जिसे हम बग बाउंटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बग बाउंटी में क्या होता है कि आप एज अ कंपनी में हायर हो जाते हो और आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है इसमें। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में काफी ज्यादा सैलरी मिलती है आपको। और इसके बाद आप ना, जैसे आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप इसमें बग हंटिंग भी कर सकते हो। बग हंटर को डॉलर में पैसे मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डॉलर में उनको रिवॉर्ड करती है एज अ बग हंटर। तो जो बग हंटर होता है ना, जो कि 8 आवर्स दे रहा है पर डे, तो उसका जो रिवॉर्ड होता है ना पर मंथ का, एवरेज 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 बता रहा हूं मैं, जो कि एक प्रोफेशनल बग हंटर होता है उसका रिवॉर्ड बता रहा हूं मैं, 4 to 5 लाख, 4 to 5 एवरेज है इसका पर मंथ। तो पर ईयर के हिसाब से आप समझ लो, सिर्फ 8 आवर्स दे रहा है वो, ठीक है। तो ये वेबसाइट हैकिंग का कमाल है। तो मतलब इसमें पैसा तो बहुत है मेरे भाई, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है सीखने के लिए। खैर ये आईआईटी जितना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें बस थोड़ा से लॉजिक्स यूज होते हैं, वो आपको पता चल गया तो फिर आप काम कर लोगे। ये लाइक एक गेमिंग की तरह होता है, ठीक है। ये गेमिंग जैसा होता है जिसमें आप लाइक फील करते हो कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत मजा आता है वेब हैकिंग में, क्योंकि इसमें टूल्स होते हैं जिनको आप गेम की तरह रन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत मजा आता है जब आप सीख जाते हो। लाइक हमको तो आता है यार, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को हैबिट हो गई है, तो हम लोगों को गेम खेलने जितना मजा आता है, जैसे एक पबजी खेलने में मजा आता है, वैसे इसमें भी मजा आता है काम करने में, ठीक है, क्योंकि आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हो और अच्छी खासी आपकी रिस्पेक्ट भी होती है उसमें। फिर आता है नेटवर्क हैकिंग। तो नेटवर्क हैकिंग में क्या करते हो कि आप कंपनी के जो स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, ठीक है, उनका जितना भी नेटवर्क है, जो भी चल रहा है, जिस भी आईपी पे रन कर रहा है, उसके जितने भी पोर्ट्स हैं, इन सब
चीजों को सिक्योर करते हो आप, ठीक है, कि उस पे कौन सी सर्विसेज रन कर रही है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सा पोर्ट आपको वैन में चाहिए। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, बाहरी नेटवर्क, ठीक है, वो आपकी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, इसमें वैन बोला जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क हैकिंग में हम यही सब चीजें सीखते हैं। और फिर नेटवर्क हैकिंग में मेटास्प्लॉइटेबल भी आ जाता है, ठीक है, और नेटकेट भी आ जाता है इसमें, एनसी, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स है नेटवर्क हैकिंग के, नेटवर्क सिक्योरिटी के, सॉरी हैकिंग बोल रहा हूँ मैं, नेटवर्क सिक्योरिटी होता है ये, है ना, हैकिंग भी बोल सकते हो आप। तो ये सब कुछ टूल्स होते हैं, तो इनके बिहाफ पे आप काम करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईमेल हैकिंग। तो नाउ इट इज आपको मैं ईमेल हैकिंग में इसमें टाइप करने का मतलब मेरा कुछ और था, क्योंकि ईमेल हैकिंग जो होती है ना, वो बड़ी डेंजरस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ईमेल हैकिंग से क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, इनके पास ईमेल्स आते हैं, लाइक हमारे एम्प्लॉयज के पास ईमेल आता है, और अगर वो उसको ओपन करता है और उसका आईडी पासवर्ड वो खो देता है, मतलब कहने का मतलब ये उसका आईडी पासवर्ड हैक हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसको लॉस हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस हो रहा है ना, उसका आईडी पासवर्ड गया। अगर वो उसके थ्रू, आईडी पासवर्ड के थ्रू हमारे सर्वर पे लॉगिन करता है उसके अकाउंट से, अकाउंट करके स्विच यूजर करके वो प्रिविलेज एस्केलेशन करता है, क्योंकि ब्रूट फोर्सिंग अलाउ है, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको ब्रूट फोर्सिंग करने की परमिशन देता है, वो आपका पासवर्ड को ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पर उसने ब्रूट फोर्सिंग अटैक लगाया या डिक्शनरी अटैक लगाया। मैं बताऊंगा क्या होता है डिक्शनरी अटैक। इसमें आपके पास बहुत सारे पासवर्ड की एक लिस्ट होती है, ठीक है ना, जिसमें बहुत मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसको एक एक लगा के चेक करता है वो, उसके बाद पासवर्ड को क्रैक कर लेता है, ठीक है ना। इसके लिए हम हाइड्रा जैसे टूल्स का यूज करते हैं। कुछ टूल्स भी होते हैं और कुछ आपके का जो लॉजिक थिंकिंग होती है वो भी काम करती है इसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर हैकिंग होती है, ठीक है। जैसे लाइक गेस कीजिए कि आपके बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है, एक फायरवॉल को बाईपास करता हुआ एक मालवेयर आता है, ठीक है, सारे फायरवॉल को मतलब बाईपास कर दिया उसने, ठीक है। जो फायरवॉल है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्टिंग सिस्टम वो भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। वो सीधा आया आपके सिस्टम में, आपके सर्वर में आया, सर्वर से वो क्या करेगा, सर्वर से सारे आपके कंप्यूटर जितने भी सर्वर पे कनेक्टेड होंगे सब में आ जाएगा वो वायरस, ठीक है। जिससे वायरस वॉर्म्स, जो मालवेयर होते हैं ना, ये टाइप्स होते हैं मालवेयर के, वायरस वॉर्म्स, तो ये सब क्या करते हैं, स्प्रेड होने का काम करते हैं, मतलब ये फैलते हैं, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर में फैल गया और आपको पता ही नहीं है। जब आपकी फायरवॉल को नहीं पता है, ठीक है, आपके आईडीएस को नहीं पता है, फिर आपने एंटीवायरस रन किया वहां पे, एंटीवायरस भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा कि सारी ऑर्गेनाइजेशन हैक चल रही होगी और किसी को पता भी नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैक है। फिर उसके बाद एक हैकर रैंसम मांगे वहां पर, एकदम से वो पासवर्ड, आईडी पासवर्ड चेंज कर देगा और बोलेगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तब जाके मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉक करूंगा, मतलब पैसा दूंगा। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ था, किसके साथ हुआ था, अभी एम्स के साथ हुआ था। तो एम्स में भी यही हुआ था, उसके जो एंटीवायरस थे ना वो एक्सपायर हो गए थे सारे। गवर्नमेंट के काम तो आप जानते ही हो, उसके एंटीवायरस एक्सपायर हो गए थे। तो क्या हुआ था, जब उसके अंदर मालवेयर आया ना, तो वो एंटीवायरस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो हैकर क्या कर रहा था, हैकर के पास कुछ परमिशंस नहीं थी वहां पर। तो हैकर क्या कर रहा था, अब वो कोई भी हैकर हो, मैं नहीं कहता कि वो चाइनीज है, शायद वो इंडियन भी हो, क्योंकि चाइनीज है, ठीक है, वो कोई भी हो, आई डोंट नो, ठीक है, मैं नहीं जानता उसको। और वो वैसे भी कोई पकड़ भी नहीं सकता उनको, बड़ी मुश्किल से पकड़ाते हैं वो। उनके लिए हनी पॉट का यूज करना पड़ता है पकड़ने के लिए ऐसे लोगों को। तो उसने क्या किया होगा वहां पर, एज अ जज करना, मैं भी आपको सिर्फ जज करना सिखा रहा हूँ अभी, कि आप कैसे उसको जज कर सकते हो, ठीक है। जब वो हैकर आया होगा, उसने देखा होगा कि यार ये एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, तो एम्स हॉस्पिटल में कितने सारे मरीजों का डेटा होगा, ठीक है। जब हम देखें कि यार मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं, जो भी गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, सारे के सारे एम्स में जाते हैं, भर्ती होते हैं, ठीक है। जब जब अटैकर को ये इंफॉर्मेशन लीक करेगा, डाटा ऐसा लीक करेगा, तो सबको पता चल जाएगा कि यार
ये जो नेता है ये तो सिर्फ 2 साल, इसको तो कैंसर है, ये 2-3 महीने का मेहमान है, मतलब अपन अपनी तैयारी करते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाटा का लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, कहीं ना कहीं डाटा का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए उसने इस एम्स को हैक किया था। तो उसने वहां पर किया था, एंटीवायरस मालवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो मालवेयर से उसने हैक कर लिया था पूरा सिस्टम। ठीक है, ये काम हुआ था। फिर मैं गया था, एम्स गया था, मैंने रिपोर्ट वगैरह बनाई थी वहां पर। मैं भी गैस कर रहा था कि मतलब कैसे होता है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको गैस ही करना होता है। फिर जो मैंने गैस किया था वो बहुत अच्छा, मतलब वो 80% एक्यूरेट था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि अगर हैकर, लाइक आप अगर आप हैकिंग में काफी ज्यादा एडवांस हो जाते हो ना, तो आपको जो गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट है आपको बुलाती है जब उनको कोई भी लॉस होता है। तो ये इतनी रेपुटेशन के साथ आपको जॉब मिलती है इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में नॉलेज का काम होता है। ठीक है ना। और शायद कोई क्वेरी आई है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर जो होता है ना भाई, रैंसमवेयर क्या करता है, आपके डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। ठीक है ना। और फिर वायरस को शायद सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर पासवर्ड क्रैक हैकिंग बताता हूँ। तो पासवर्ड हैकिंग जो होता है ना, ये एक सिनेरियो फॉलो करता है। कहीं पर आपको अगर ब्रूट फोर्सिंग हो रही है ना, लाइक जैसे कि आप एक वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, ठीक है, वहां पर। अच्छा, मैं इसका पासवर्ड हैकिंग का ना एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने जमतारा सीरीज तो देखी होगी शायद, देखना। अगर नहीं देखी होगी, तो अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो देखना उसको, काफी अच्छी सीरीज है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा वहां पर कि जमतारा में एक ऐसा सीन हुआ था कि एक वेबसाइट थी जहां पर आप एटीएम का पिन डाल रहे थे, लेकिन वो वेबसाइट 3 बार, आप उसमें कितनी भी बार पिन डाल दो, वो उसको ब्लॉक नहीं कर रही थी। और पिन जो होता है ना, वो 4 डिजिट का होता है। ठीक है, तो मान के चलो अगर ऐसी कोई वेबसाइट है जहां पर आपने एक नंबर डाल के देखा, और वो अगर फॉरवर्ड पासवर्ड किया आपने, फॉरगेट पासवर्ड किया, ठीक है, देखना यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड किया आपने, और उसने बोला कि हाँ ये नंबर एग्जिस्ट करता है हमारे, मैं जानता हूँ इस नंबर से एक अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हाँ भाई इस नंबर से तो एक अकाउंट बना हुआ है, तो आपने यूजर नेम में उस नंबर को डाला, और शायद ईमेल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद पासवर्ड में वहां पर आप डाल डाल के देख रहे हो कि यार पासवर्ड को तो ब्लॉक ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये रोक ही नहीं रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या कर दोगे, वहां पर ब्रूट फोर्स लगा दोगे और पासवर्ड तोड़ के आप उसके अंदर घुस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसे हैकिंग काम करती है। तो हैकिंग के लिए बहुत सारे माइंडसेट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ हैकिंग हो गया, और टाइप्स ऑफ हैकर होते हैं। ठीक है, शायद मे भी कुछ लोगों को पता होगा टाइप्स ऑफ हैकर, ये बहुत इजी होता है। इसमें ब्लैक हैट हैकर होता है, जो कि अनऑथराइज काम करता है। सॉरी, एक ब्लैक हैट हैकर होता है जो कि इनलीगल काम करता है, मतलब अपने एंटरटेन के लिए या फिर इनलीगल तरीके से पैसे कमाने के लिए उसको ये सब काम करने में मजा आता है। ठीक है, तो ये ब्लैक हैट हैकर होता है जो कि किसी को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, जैसे रेड फोरम थी, एनोनिमस ग्रुप था, तो ये सब ब्लैक हैट हैकर का, मतलब ये सब ब्लैक हैट हैकर्स थे इसके अंदर। ठीक है, और ये भाई जो फोरम्स में नाम बता रहा हूँ ना, कभी इनके बारे में सर्च करना, एनोनिमस ग्रुप और रेड फोरम के बारे में। इनने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है। ठीक है, 10-10 12-12 साल तक इनने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, अपने पूरी दुनिया पे राज किया है इनने। मतलब दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी करना होता था ना, तो वो कुछ भी कर देते थे। उनने ट्विटर का डाटा हैक किया है, उनने इंस्टाग्राम का डाटा हैक किया है, उनने फेसबुक का डाटा हैक किया है, उनने व्हाट्सएप का डाटा हैक किया है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी जिसका डाटा उनने हैक ना किया और उसको बेचा ना और उससे प्रॉफिट ना कमाया। ठीक है, तो भाई ये जो मैं फोरम्स के नाम बता रहा हूँ ना, बहुत सारी फोरम होती है भाई। पेस्ट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये डाटा कभी कभी डाल देते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली अभी आप देखो जरा, हैकिंग न्यूज देखना आप, एक सॉफ्टवेयर है उस पर देखना, रेगुलर आ रहा है। ठीक है, आप लोग तो अपनी दुनिया में खोए हुए हो, लेकिन एक अलग वर्ल्ड चल रहा है, डार्क वेब चल रहा है आजकल। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट आ गया है। डार्क वेब एक इनलीगल मार्केट है जहाँ पर इनलीगल थिंग्स होती हैं। यहाँ पर हथियार खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप डार्क वेब पे, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है वहां पे। ठीक है ना, हैकर्स वहीं पे मिलते हैं आपको। और मैं बता रहा हूँ, ये जो गूगल है ना, गूगल में आप कहीं तक भी चले जाओ, ये सरफेस वेब है, ये ओनली 10 to 15% है। ठीक है, वो जो 85% सर्चेस हो रहे हैं ना, वो डार्क वेब ही हो रहे हैं।
मतलब 85% यूजर सब डार्क वेब यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लग रहा होगा कि मेरे को लगता है कि यार मतलब इंडिया में तो सब गूगल यूज करते हैं, जिसको देखो वो गूगल यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में गूगल है ना, गूगल पे हम ट्रस्ट करते हैं, हम यूएसए पे ट्रस्ट करते हैं। बताऊंगा सूरज, डोंट वरी, बताऊंगा मैं आगे सेशन में। मैं मतलब एक सीक्वेंस में मैं ले आऊंगा, मैं अभी ऐसा नहीं बताऊंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है। अपन मार्केट में भी चलेंगे, बोहेमिया के मार्केट में चलेंगे, वॉइस सिटी के मार्केट में चलेंगे, अपन वहां पर थिंग्स देखेंगे, वहां पर क्या क्या थिंग्स होती है जो कि आप बाय कर सकते हो, कैसे बाय कर सकते हो। वहां पर क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है, और वहां पर वॉलेट एड्रेसेस होते हैं जो कि ट्रैकेबल नहीं होते हैं। तो ये सब थिंग्स होती हैं कुछ, तो अपन करेंगे, ठीक है। तो भाई एक चीज समझना कि जब 85%, जब सिर्फ वो 10 to 15% है गूगल पे जितने भी सर्चेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, 85% सर्च डार्क वेब पे हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो डार्क वेब है मतलब वो कितना बड़ा मार्केट है। और आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे, बिलीव अब करोगे जब मैं बताऊंगा आपको। जैसे रशिया कंट्री हुई, ठीक है, उसकी अमेरिका से नहीं बनती है, ठीक है। और और भी बहुत सारे देश हैं जिनसे अमेरिका की नहीं बनती है, ठीक है। उनके जो यूजर्स होते हैं ना, अब वहां पर तो हैकिंग को लेके कोई कानून ही नहीं है ना, हैकिंग को लेके कोई भी कानून नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, ये सब चीजें, ये इलीगल चीजें ही चलती है वहां पे, ठीक है। ये ड्रग्स हुए, ये हथियार हुए, ये सब चीजें चलती है, ठीक है ना। तो वो लोग डार्क वेब का यूज करते हैं, लाइक जैसे कि हम अमेजोन का यूज करते हैं ना, यहाँ पर शॉपिंग वेबसाइट है अमेजोन, जो कि लीगल थिंग्स देती है अपन को। तो वहां पर वो बोहेमिया का यूज करते हैं, बोहेमिया मार्केट है उनका। तो बोहेमिया जैसा मार्केट है, तो वो उनको उनके हिसाब से थिंग्स देता है, ठीक है ना। अगर कर रहे हो, ठीक है, अगर वो चीज नहीं आई ना, तो आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उस देश में उनको नहीं मिली ना, तो वो उनको रिपोर्ट कर देंगे, बोलेंगे कि आपका मार्केट ट्रस्टेबल नहीं है, हमारी ये चीज हम डिलीवर नहीं हुई है। आप रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हैकिंग को लेके कानून है। और डार्क वेब यहाँ पर मतलब टोर लीगल है, द अनियन राउटर वो लीगल है, लेकिन आप ज्यादा डार्क वेब को एक्सप्लोर करो, ये इनलीगल है इंडिया में, ठीक है ना। इसलिए जो डार्क वेब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। बहुत मतलब बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर हैकर्स एक्टिव होते हैं, और वो हैकर बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ सर पर तो डीप वेब क्या है सर? अच्छा, डीप वेब पूछ रहे हो आप। देखो, डीप वेब कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। डीप वेब के लिए क्या होता है कि एक, जैसे कि मैं एज ए एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब गूगल है, ठीक है, गूगल में आपने कुछ भी चीज सर्च कर ली, लाइक आपने हैकिंग ही सर्च कर दिया, ठीक है। अब हैकिंग के रिजल्ट कितने होंगे? मैक्सिमम टू 10 to 20 to 1000 30 रिजल्ट वेबसाइट। आएंगे आपको, यस सर। है ना, इतने Yes, रिजल्ट sir. आएंगे। तो आप Yeah. क्या पूरे रिजल्ट एक्सेस कर लोगे क्या? नो सर। आप टॉप की 4-5 वेबसाइट में जाओगे, उसके बाद आप अंदर नहीं जाओगे। तो भाई सोचो कि उसके अंदर क्या चीज होगी। आपने कभी सोचा है कि भाई वहां पर कुछ चीजें हैं गूगल में, जो कि गूगल में आपने न्यू सॉन्ग सर्च कर लिए, वो आपको बोलेगा कि 15,000 रिजल्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। मतलब 15,000 वेबसाइट होस्टेड है उस डोमेन नेम पे जो कि आपने सर्च किया है, न्यू सॉन्ग। तो वो सब क्या है, वो किस चीज का कॉन्सेप्ट है? ये डीप वेब का कॉन्सेप्ट है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको पहुंचानी होगी। तो उसको पहुंचने के लिए भी हमारे पास कुछ गूगल ने ही बताया है हमको डॉर्किंग के बारे में, ठीक है ना। तो वो गूगल हैकिंग डेटाबेस होता है, तो उसी में कुछ उसकी कमांड्स होती है, पेलोड्स होते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। हम अपनी हमको जो जरूरत है वो हम उसमें बना सकते हैं, हम उसमें चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, है ना, मैं सब बताऊंगा आपको, एज अ सीक्वेंस वे में लेके जाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं और बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जानते हो तो डीप वेब के बारे में, तो मैं डार्क वेब भी पढ़ाऊंगा, डीप वेब भी पढ़ाऊंगा। हाँ बोलो। एआई इथिकल हैकर्स को रिप्लेस कर सकती है? जैसे अभी चैट जीपीटी ने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जॉब को रिप्लेस की है, उस तरीके से क्या एआई इथिकल हैकर्स को रिप्लेस कर सकती है? देखो, मैं बताऊं आपको, जो एआई है ना, एआई को खुद एथिकल हैकर सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो एआई रिप्लेस कर देगी क्या हमको? एआई साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। एआई खुद वेब टेस्टिंग के लिए पड़ा हुआ है वेबसाइट में,
आप हैकर क्राउड या सॉरी बग क्राउड या हैकर वन पे देखना, आपको मिलेगा वो खुद टेस्टिंग के लिए आया हुआ है कि इस पे टेस्टिंग करो, बग ढूंढो, हैकर हैक ना कर ले इसको। ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो ना कि ये मतलब छोटा मोटा प्रोफेशन है, हैकिंग कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है नो। मेरे भाई। ये नो सर। आईटी में टॉप पे आता है, टॉप लेवल का प्रोफेशन है ये आईटी में। आई नो सर। कहा जाए तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ये फादर है। ठीक है, तो इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। यार एक चीज बताना, हैकिंग ना हैकर नहीं बनाई है, और चलाता भी हैकर है। ठीक है, अभी से पहले जाओगे ना, 5 से 10 साल पहले लोग बाग अपने मजाक मस्ती में करते थे, लोग बाग अपने टाइम पास के लिए करते थे, लेकिन आज ये हैकर ने उसको इतने बड़े लेवल पे कर दिया है कि अब वो एक प्रोफेशन बन गया है, और आगे चल के ये बहुत बड़ा प्रोफेशन वाला है, क्योंकि हर एक चीज डिजिटल हो गई है, हर एक चीज। फाइव अभी तो 4G आया है ना, 4G के बाद ये आपको चेंजेस दिख रहे हैं, अभी 5G आने दो, 5G के बाद क्या चेंजेस होते हैं, क्या डेवलपमेंट होते हैं, और उसके हिसाब से आप लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट आएंगी, ये आप लोगों ने कभी नहीं सोचा है। सोचो यार, एज अ फ्यूचर थिंग सोचो। लाइक जैसे कि अभी से मैं 5 6 साल पहले की बात करूं, खैर 5 6 साल नहीं, 6 7 साल होगा शायद से, मैं भी 7 साल हो गए मुझे। मैं उससे पहले की बात करूँ ना यार, तो मैं पता है क्या करता था, मेरे पास कोई काम कुछ रहता नहीं था, मेरे पास एक लैपटॉप था, HP का पुराने जमाने का लैपटॉप था उस टाइम पे। ठीक है, पवेलियन सीरीज थी, शायद पवेलियन थी, हाँ पवेलियन सीरीज थी मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता था, टाइम पास के लिए किया करता था ये सब चीजें। ठीक है ना, लाइक उस टाइम फेसबुक ज्यादा पॉपुलर हुआ करता, ठीक है ना, फेसबुक और यूट्यूब ही हुआ करता था, इंस्टाग्राम वगैरह तो थे नहीं वहां पे, और ये काली ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था, पैरॉट भी नहीं था। ठीक है ना, तब एक एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, उसका मैं नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, और मेरे फ्रेंड जो है वो अभी मतलब USA और कतर में सिक्योरिटी देता है, वहां पे सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, तो वो इंडिया में काफी कम रहता है, इंडिया में जब भी आता है तो मुझसे मिलता है। तो उस वो मतलब इस प्रोफेशन को काफी उसको इंटरेस्ट आता था, तो उसके थ्रू मैं आया था इस फील्ड में। मुझे नहीं पता था कि हैकिंग कोई फील्ड भी होती है, और उस टाइम नहीं होती थी भाई, इतना डिजिटल ही नहीं था सब कुछ। ठीक है, तो हम लोगों ने उस टाइम से स्टार्ट किया था। तब एक फॉरम, जो रेड फॉरम थी ना, ये तब से एक्टिव है, ये बहुत पुरानी फॉरम है रेड फॉरम। ठीक है ना, और ये एनोनिमस ग्रुप भी। ठीक है ना, मैं उसी टाइम से जानता हूँ इन ग्रुप को। ठीक है ना, इन ग्रुप में हम धोखे से एंटर हो गए थे। ठीक है भाई, इनमें हम धोखे से एंटर हो गए थे। जब हमको टोर के बारे में पता चला था ना, तब हम टोर में घुसते थे, तो हम उनकी वेबसाइट में घुसे थे, वेबसाइट में घुसने के बाद हम उनके ग्रुप में एंटर हो गए थे। ठीक है ना, तो हम भी एनोनिमस ही गए थे, हमको भी उस टाइम VPN लगाना भी आता था। ठीक है ना, तो ये सब थिंग्स थी। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम लोग किया करते थे। तो हम ऐसे ही गए वहाँ, हमने वहां पर देखा कि यार डेटाज आते हैं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्री में आके मतलब पड़े रहते हैं वहां पर, उसका ट्रांजेक्शन कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर बहुत इनलीगल होती थी, और बहुत पैसों का होता था ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ऐसा होता था कि लाइक जैसे कि मैं हूँ, ठीक है ना, मेरे को लाइक ट्विटर ट्विटर का मैं हैकर हूँ, ट्विटर ने मुझे हैक मतलब एज अ एम्प्लॉय कर दिया है। ठीक है ना, उसने बोल दिया है कि आप मेरे लिए मतलब थ्रेड हंटिंग का काम करोगे ना, थ्रेड्स को हंट करोगे। ठीक है, तो मैं थ्रेड थ्रेड हंटर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं डार्क वेब पे एक्सप्लोर करता रहूंगा। ठीक है, मेरे को अगर इंस्टाग्राम का डेटा मिलता है या फिर मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का मिलता है, तो उसको मतलब कैसे भी करके वहां पर मैं सेव करूंगा। अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मिलता है, तो उसको मैं वहां से बाय कर लूंगा। मेरा ये काम रहता है, ये थ्रेड हंटर का काम होता है साइबर सिक्योरिटी में। बहुत सारे प्रोफेशन है साइबर सिक्योरिटी में, है ना। ठीक है, आप थ्रेड एंटर बनते हो ना, फिर उसके बाद आप थ्रेड इंटेलिजेंस में चले जाते हो। ठीक है, तो ऐसे मतलब एज अ फैशन फॉलो करो उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता है ब्लैक हैट हैकर, मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद होता है ग्रे हैट हैकर। ठीक है, तो ग्रे हैट हैकर का जो काम होता है ना मेरे भाई, ग्रे हैट हैकर का काम दोनों होता है। ठीक है, दोनों, ब्लैक एंड सॉरी, फिर व्हाइट हैट हैकर ले लेते हैं अपन, ग्रे हैट को बाद में लेंगे। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर क्या होता है कि जैसे कि लाइक लाइक हम लोग हैं। ठीक है ना, हमको खुद को व्हाइट हैट हैकर बोल सकते हैं। हम बोलेंगे हम लोग व्हाइट हैट हैकर हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे उल्टे काम छोड़ चुके हैं पहले ही। ठीक है ना, हम 4 5 साल पहले सारे उल्टे काम छोड़ चुके हैं जो कि हम करा।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट की भी हेल्प करते हैं। जब गवर्नमेंट को हेल्प की जरूरत होती है तो हम जाते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसको कंसल्ट करते हैं। ठीक है। अगर उसको और में और लग रहा है कि यार मतलब हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम उसकी और हेल्प करते हैं। ठीक है। हम साइबर जो भी उनकी पुलिस है साइबर सेल की, वो वहां पर जो भी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं बच्चे, उनको जाके पढ़ाते भी हैं। ठीक है ना, उनको गाइड भी करते हैं और साइबर सेल पुलिस की भी मदद करते हैं हम लोग। ठीक है ना, साइबर पुलिस की। तो ये सब हमारे काम है अब। तो मतलब हम एज अ वाइट हेड हैकर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूँ तो मैं ग्रे हेड हैकर था। ठीक है। मतलब मैं अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर लेता था। मतलब मैं अच्छे काम भी करता था, बुरे काम भी करता था। ठीक है। लोग कोई आया बोलता है कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ, तो मैं उसकी हेल्प भी कर देता था। ठीक है। तो ये सब काम मैं करता था। तो मैं ग्रे हेड ही करता, मतलब मैं कुछ कुछ अपने फायदे के लिए भी कर रहा हूँ काम, और कुछ काम लोगों की हेल्प के लिए भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं काम करता हूँ लोगों की हेल्प के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करता। ठीक है ना। अभी मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। ठीक है। सैलरी मुझे मिल जाती है और मैं कुछ बग बाउंटी से अर्न कर लेता हूँ पैसा। ठीक है ना, मैं अपना पैसा अर्न कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और एज अ कंसल्टेंट मेरे को मिल जाता है। ठीक है। मुझे काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया, तो इतने टाइम में एज अ कंसल्टेंट कोई भी हायर कर लेता है। तो मैं एक जी का काम नहीं करता हूँ, मेरे बहुत सारे काम है। ठीक है। बस ये टाइम मेरा फ्री होता है, तो फिर मैं इस टाइम में आया हूँ आपके पास, और मैं सिखाना चाहता हूँ, आप सीखो यार। ठीक है ना। तो इसमें कुछ फेजेस होते हैं एथिकल हैकिंग के। ठीक है ना। 2 फेजेस बढ़ गए। खैर मैं 5 फेजेस में ही आपको एथिकल हैकिंग कवर करा दूंगा, जो भी बढ़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट जनरेशन और एक और फेज बढ़ा है अभी न्यू मॉडल में। तो जो फेजेस है ना इसमें, ये है, फर्स्ट है रिकनेंस है। तो रिकनेंस में क्या करते हैं ना भाई, अपन इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे टारगेट के लिए। लाइक जैसे कि आपका एक टारगेट है ना। जैसे कि मुझे google.com को मैंने एक टारगेट बना लिया है। ठीक है ना, कि लाइक मैं अब चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि मैं एक न्यू हैकर हूँ। ठीक है। अब मेरे को काफी ज्यादा नॉलेज हो गया है। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। ठीक है ना, इन ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को डायरेक्ट एंट्री चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको हैक करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इनको हैक कर दिया ना, ठीक है ना, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये आपको रिवॉर्ड करती है, रिवॉर्ड के साथ आपको जॉब ऑफर करती है। ठीक है ना। वो मेरे को भी जॉब ऑफर कर चुकी है, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि ये मेरे को करने ही नहीं था उसमें काम। ठीक है ना, क्योंकि वो अगर काम करवा लेती ना, अगर मुझे हायर कर लेती ना वो, तो फिर वो मेरे को सिर्फ उतनी ही सैलरी देती, और वो फिर मेरे ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का कहती, कि ऐसे ऐसे रूल्स हैं हमारे, रेगुलेशंस हैं, आप ऐसा करो वैसा करो। तो मुझे फ्रीडम पसंद है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा मैं अर्न कर, जितना वो मुझे पैसा देती है उससे ज़्यादा मैं वैसे ही अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है ना। तो फर्स्ट है रिकनेंस। तो रिकनेंस में क्या करते हैं, हम टारगेट के लिए इंफॉर्मेशन, जो टारगेट है ना, टारगेट के लिए हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि उसका आईपी क्या है, ठीक है, वो किस पोर्ट पे रन कर रही है, उस कौन सा सर्वर है, उस सर्वर का क्या वर्जन है। ठीक है, ये सब डिफाइन करते हैं। ठीक है। पोर्ट्स चेक करते हैं कौन कौन से ओपन है, सर्विस कौन कौन सी चल रही है। ठीक है, ये सब चीजें अपन, और वो कौन सी आईपी की रेंज यूज कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कितने सब डोमेन्स रन हो रहे हैं उस वेबसाइट पे। ठीक है ना। तो ये सब कुछ थिंग्स हैं जो कि हम इसमें वो करते हैं रिकनेंस में। ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पर फिर उसके बाद आता है स्कैनिंग। ठीक है। तो ये जो पोर्ट्स ओपन वाला है ना, ये स्कैनिंग का ही काम है। मतलब कितने पोर्ट्स ओपन हो रहे हैं, तो ये सब मतलब स्कैनिंग का काम है। ठीक है, रिकनेंस और स्कैनिंग हो गई। स्कैनिंग में हम हैंड मैप का यूज करते हैं। ठीक है ना, उसमें पोर्ट भी स्कैन करेंगे, उसमें वल्नरेबिलिटी स्कैन करेंगे। ठीक है, और उसमें सर्विस स्कैन करेंगे। ठीक है, सारी स्कैनिंग होती है। जो स्कैनिंग होती है ना, वो हैंड मैप से यूज की जाती है। तो हैंड मैप में ना कुछ स्क्रिप्ट यूज की जाती है। ठीक है ना, जिनके बिहाफ पे वो वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है। ठीक है, अभी तक के जितने भी अपडेट है ना, सारे अपडेट उसके पास है, हैंड मैप के पास है। ठीक है। तो एनमैप क्या करता है कि उसके पास ऐसी रिकॉर्ड्स होते हैं वल्नरेबिलिटीज के, उन्हीं से चेक करता है वो कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं। और एनमैप एक बहुत बड़ा टूल है, इसके ऊपर
एक 1000 से ऊपर पेज की एक बुक है, वो भी लिखी गई है। कोई ये मत कहना कि सिर्फ पोर्ट स्कैनिंग करता है और इसकी सिर्फ 5 से 6 कमांड होती है। नहीं भाई, ये इतना बड़ा टूल है ना कि आप इस अकेले टूल से ये पांचों फेजेस कंप्लीट कर सकते हो। इतना बड़ा टूल है एनमैप, ठीक है। ये आपको कवरिंग ट्रैक्स भी देगा, ये मेंटेनिंग एक्सेस भी देगा, आपको गैनिंग एक्सेस भी देगा, सब कुछ देगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत जो जिस स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है ना, वो स्क्रिप्ट में मतलब बहुत, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है गैनिंग एक्सेस। गैनिंग एक्सेस में क्या होता है, जब हम वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर लेते हैं स्कैनिंग करके या फिर कुछ भी करके, तो उसको हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है एक्सप्लॉइटेशन, गैनिंग एक्सेस। तो हम उसको ठीक है ना भाई। जो गैनिंग एक्सेस होता है ना, क्या करते हैं हम उसको फिर उसका एक्सेस लेके देखते हैं, देखते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी रियलिस्टिक है कि नहीं है, मैं इसमें एक्सेस ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये कुछ थिंग्स होती है इसके अंदर, कैसे हम इसमें एक्सेस लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वल्नरेबिलिटीज ढूंढी जो कि मुझे रिमोट एक्सेस दे सकती है, ठीक है। सीवी में लिखा हुआ है, मतलब वल्नरेबिलिटीज का कुछ रिकॉर्ड होता है कॉमन वल्नरेबिलिटीज एक्सपोजर में, ठीक है। आपको जब मिलता है ना सीवी, ये तो मतलब एक नंबर लिखा रहता है वल्नरेबिलिटीज का, तो आप फिर उसके बाद देखते हो उसके रिकॉर्ड्स में चेक करते हो कि ये जो वल्नरेबिलिटी है ये कौन सी है। मतलब फिर उसमें आपको पता चलता है कि शायद ये रिमोट एक्सेस देती है सर्वर का, मतलब एडमिन का रिमोट एक्सेस देती है। तो आप फिर उसको एक्सप्लॉइट करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे मतलब मेटास्प्लॉइटेबल का यूज करोगे वहां पे। मेटास्प्लॉइटेबल का यूज ना एक्सप्लॉइटेशन में इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत इजी होता है, ठीक है ना। उसको स्क्रिप्ट किडी हैकर भी कर सकता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। ब्रो ब्रो हेलो हाँ हाँ बोलो। भाई, मैं ये कह रहा था मेरी क्लास थोड़ी मिस हो गई, तो क्या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? यार मैं भी हो सकता है कि अगर, अच्छा, अबरार राव एक एक थिंग है कि अगर रिकॉर्ड हो रही होगी ना क्लास, तो आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे हम, अगर करण सर ओके कर रहे हो तो। ओके ठीक है, मैं करण सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि आपको प्रोवाइड करा दें, क्योंकि आप आगे से टाइम का ना थोड़ा ध्यान रखना, बी पंचुअल, ठीक है ना। ओके सर, वैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि एक्चुअली अगर हम जैसे किसी सर्वर पे, सॉरी सॉरी, अगर हम जैसे कि एंड्रॉइड पे कंट्रोल करते हैं रेट को, हाँ बोलो। तो हमने जैसे कोई पेलोड बनाया तो उसके अंदर जो पोर्ट फॉरवर्ड किया, तो हाँ उस हाँ पोर्ट बोलो। से हम लिस्टनर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि सर एक बार तो हो गया कनेक्ट उससे, लेकिन जब सेकंड टाइम हमने वापस हमारा पीसी ऑन करके फिर उसी पोर्ट पे लिस्टनर कर रहे हैं, तो उस पे हो नहीं रहा वापस कनेक्ट। तो आपने उसमें सेल का कौन सा यूज किया था, रिवर्स सेल यूज किया था या बाइंड सेल यूज किया था? रिवर्स सेल, रिवर्स सेल। रिवर्स सेल, रिवर्स सेल में यार हाँ, देखना, अभी उसमें थोड़ा सा फिर से ट्राई करना, शायद में भी हो जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स सेल तो में हो उसी जाता है, पोर्ट पे, बाइंड सेल में थोड़ा इश्यू आता है। उसी पोर्ट पे लिस्टनर करूँ? हाँ उसी पोर्ट पे, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ठीक है, नहीं तो फिर एक ओके सर। कहीं से देख लो, एक जो भी आपका जो भी पेलोड है वो डाउनलोड भी कर सकते हो, पेलोड मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो वो हाँ डाउनलोड करके नहीं, भी आप यूज कर सकते हो ना। ओके गिटहब ओके, वगैरह पे ढूंढ लेना, गिटहब पे मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने जो पूछा था ना, तो वो गैनिंग एक्सेस में ही उन्होंने पूछा था, जो क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो क्या होता है गैनिंग एक्सेस में, क्या होता है, हम रिवर्स शेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बाइंड सेल का पहले यूज करते थे, तो बाइंड सेल में कुछ इशू आने लग गए हैं, तो उसके वजह से हम उसको यूज नहीं करते। मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिसनर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वहां पर ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें अब रिवर्स सेल का ज्यादा यूज करते हैं, तो रिवर्स सेल बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस। गैनिंग में हमने एक्सेस ले लिया है, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दिया है, ठीक है, हम उसके अंदर एक्सेस ले चुके हैं। फिर उसके बाद उसको हम मेंटेन भी करना है, उसको उसको मेंटेन करके रखना है। मतलब मेंटेन मतलब होता है बैकडोर बनाना, ठीक है, सर्वर के अंदर बैकडोर बनाना। बैकडोर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा था कि यार मैं पेलोड डाल रहा हूँ, ठीक है, वो पेलोड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया था वहां पर, उसने पेलोड मतलब पेलोड जो है वो अपलोड किया होगा, जैसा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उन्होंने पेलोड अपलोड किया होगा। तो मतलब मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब ये है कि ये भी एक बैकडोर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि ये परमानेंटली उसको हैक, मतलब जब चाहे तब वहां पर जा सके, जब चाहे तब, क्योंकि एक पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर को लिसन करा देंगे, बात खत्म हो गई, हम तो चले गए अंदर, ठीक है ना। तो ये मेंटेनिंग एक्सेस का काम है, इसके अंदर एक पेलोड डाल देना ताकि आप हमेशा जा सको उसके अंदर, मतलब आप पीछे के दरवाजे से जा सको, आप पीछे से एक दरवाजा बना रहे हो, ठीक है ना। बैकडोर का ये मतलब होता है, मतलब आपको जब चाहे तब, ठीक है ना, जब चाहे तब आप उसके अंदर जाओ, जब चाहे तब उसके अंदर से आ जाओ, ठीक है। अब फिर उसके बाद होता है कवरिंग ट्रैक्स। तो कवरिंग ट्रैक्स का मतलब ये है कि यार आपने बैकडोर तो क्रिएट कर दिया मेरे भाई, ठीक है। अब जो सॉक एनालिस्ट होगा, ठीक है ना, सॉक एनालिस्ट एक प्रोफेशन होता है जो कि आपके नेटवर्क की मॉनिटरिंग कर रहा होता है 24 आवर्स, वो तो देख लेगा वहां पर, ठीक है, कि यार मतलब एक व्यक्ति आया, उसने पहले इंफॉर्मेशन गैदर किया, ठीक है, फिर उसने स्कैनिंग परफॉर्म की, उसने फिर एक्सेस लिया, फिर वो उस टाइम शायद आप एक्सेस ले रहे हो तो शायद वो आप उसको पता ना चले, क्योंकि अपन बाईपास कर देते हैं आजकल, सब कुछ बाईपास होता है, ठीक है। हम ज्यादा ट्रैफिक नहीं करेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको बाद में पता चलेगा जब वो लॉग्स की रीडिंग करेगा, ठीक है ना। तो कवरिंग ट्रैक्स का मतलब यही होता है कि जब आपने इतना सारा लॉग्स जनरेट किया है ना, यहाँ पर 4 फेजेस जब आपने फॉलो किए हैं, तो उसको मिटाना भी तो है, क्योंकि लाइक आप वहां पर गए हो सर्वर में, उसके लॉग्स जनरेट हुए हैं, तो आपने क्या क्या कमांड चलाई है वो तो वहां पर दिखेगा लॉग्स में, तो आपने कहाँ बैकडोर बनाया है उसको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, किस आईपी से आए थे वो समझ में आ जाएगा, आपने क्या थ्रेड यूज किया है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थ्रेड यही होता है, थ्रेड का मतलब यही होता है, मतलब थ्रेड आया, कहते हैं ना कि कभी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेड आ रहा है, मतलब सर आपकी मेरा एक सर स्टार्टिंग होती है। हेलो हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन हाँ और था। बोलो, हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कि हम इसमें हमने जैसे कि मैंने पढ़ा कि कार्डिंग हम जब करते हैं तो कार्डिंग के अंदर सोक्स और वीपीएन दोनों का होता है, तो सर काम तो दोनों का एक ही है, तो फिर हम दोनों को यूज क्यों करते हैं? यार तुम मतलब कार्डिंग का क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे, चलो ठीक है। मैं देखो, ये जो कार्डिंग वार्डिंग के जो क्वेश्चंस है ना, ये ब्लैक हेड हैकिंग के होते हैं, ठीक है ना, ये ब्लैक हेड हैकर्स करते सर हैं। मैंने तो बस तो ये जनरल कार्डिंग नॉलेज के के ना, लिए, जनरल नहीं नॉलेज नहीं, के ये लिए बस जर्नल पढ़ा था। नॉलेज, ये जर्नल पर्पस नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट का, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे से ऐसे बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना, किसी का भी ये पर्पस जर्नल नहीं होता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आप फिर मेरे सेशंस में आना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है ये सब चीज, ठीक है ना। सर मैंने ऑलरेडी क्या सीएच कर रखा है, तो मुझे वहां पर भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि सोक्स वगैरह वीपीएन वगैरह का यूज होता है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ऐसे मतलब ऐसे सेशन में ये सब चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि इलीगल हो जाएगा मेरे तरफ से ना। ओके इसमें ओके थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ये ब्लैक मनी होती है, इसको वाइट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। ओके आपको ओके वाइट सर। मनी दिखा के आपको अपने अकाउंट में लाना पड़ता है, ठीक है। कैसे लाते हैं अब ये फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ओके सर। सर थोड़ा ठीक सा है, टाइम का अगर आपके, हाँ हाँ बोलिए। सर अगर थोड़ा सा टाइम का अगर आगे पीछे हो जाए तो प्लीज। देखेंगे हम, मतलब मैनेज करते हैं, अगर हो पाता है तो फिर आपको बताते हैं, आपको अपडेट देंगे फिर हम, है ना। ओके ओके। ठीक है? फिर उसके बाद मैं करियर पे आ रहा हूँ, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में करियर। तो मैंने आपको बताया था 60 एक जो अभी सर्वे हुआ था, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने एक सर्वे किया था, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि 65,000 अभी हमारे पास प्रोफेशनल है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, लेकिन हमको रिक्वायर्ड है 5 लाख, ठीक है ना। अभी तो 4G आया है ना, तो 5 लाख रिक्वायर्ड है आपको, 4G आया है तो, अभी 5G आएगा ना, तो कितने प्रोफेशनल लोग, कितने सारे प्रोफेशनल आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो फिर मैं खुद ही नहीं बता सकता, क्योंकि याद रखना, आपने अगर साइबर सिक्योरिटी में कुछ अच्छा कर लिया है खुद के लिए, या फिर कैसे भी अच्छा कर लिया है, तो आप फटाक से आप यूएसए शिफ्ट हो जाते हो, या फिर आप दुबई वगैरह कहीं भी शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि यहाँ दुबई में तो काफी डिमांड है यार साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है ना। मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड वहां पर जाते हैं काम करने के लिए, कतर हुआ, दुबई हुआ, यहाँ पर काफी फ्रेंड जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर
मतलब यहाँ पर कोई साइबर सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहाँ के लोग बाग करते बहुत कम है। ठीक है, मेरे पास एक मतलब एक बार आया भी था कि यार लाइक आपको वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, मुझे मतलब एज अ गाइड मतलब एज अ ट्रेनर हायर कर रहे थे वो लोग, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है ना, और ज़्यादा इंग्लिश बोलना भी मुझे पसंद नहीं आता। ठीक है ना, हम तो वी आर इंडियंस। मेरा करियर इन एथिकल हैकिंग, ठीक है मैं बता चुका हूँ। देखो करियर इन एथिकल हैकिंग, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं बच्चों को गाइड करता हूँ जो कि स्टार्टिंग से तो एथिकल हैकिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखना कि एज अ आप स्टार्टअप में या तो आप बग बाउंटी कर लो, अपनी प्रोफाइल को रैंक कर लो। ठीक है, वहां से आपकी जॉब बहुत अच्छी लग जाती है। फिर दूसरी थिंग होती है कि आपके पास बहुत ज्यादा ही नॉलेज है, बहुत एडवांस नॉलेज है, आपने सीटीएफ सॉल्व कर लिया, आपने ट्राई हैक भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, और उसमें आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है सीटीएफ और उस पे भी ट्राई हैक पे। ठीक है ना, तो वो चीज आपको करती है जॉब में, मतलब आपको एक क्वालिटी जॉब देती है सब थिंग्स। ठीक है ना, जॉब तो आपकी वैसे ही लग जाएगी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लाइक एक एवरेज स्टार्टअप में देखा जाए तो आपको 3.5 से 4 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, 3.5 से कम तो मिलते ही नहीं है, अब भी मैं जहां तक जानता हूँ। ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये सब चीजें रेपुटेशन के लिए आपकी अच्छी होती है। जैसे कि आपने सीटीएफ सॉल्व कर लिया है, सीटीएफ में आपकी प्रोफाइल अच्छी रैंक कर रही है, ट्राई हैकमी पर रैंक कर रही है। ठीक है, आपने पोर्टसिगर की 100% जो भी लैब्स है वो सॉल्व करके रखी हुई है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, इनसे क्या होता है कि आपको एक रेटेड ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जिसकी काफी अच्छी मतलब रिस्पेक्ट होती है मार्केट में। ठीक है, और फिर दूसरी थिंग होती है, देखो नौकरी तो आपको मिल ही रही है। ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपको काफी जल्दी है, आपको अपना करियर बहुत जल्दी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना SIEM टूल मॉनिटरिंग के लिए एसओसी एनालिस्ट है ना, उसको हायर करते हैं कंपनी में। सबसे ज्यादा फ्रेशर में वही हायर करते हैं, एसओसी वालों को। ठीक है, हमारी कंपनी में भी मतलब ऐसा फ्रेशर उन्हीं को ही अलाउ करते हैं। उसमें क्या होता है, आपको 12 आवर्स काम करना पड़ता है कंटिन्यू, आपको मतलब 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती है, तो आपको शायद 3 शिफ्ट दी जाती है या फिर 2 शिफ्ट दी जाती है। ठीक है ना, उसमें काम करना पड़ता है आपको एसओसी में। और तीसरा आता है प्रोफेशन नेटवर्क सिक्योरिटी में। ठीक है, जहां पर आपको सीसीएनए पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा सीसीएनए में राउटर स्विचेस। ठीक है, इनका नॉलेज होना आपको जरूरी है, कंपलसरी है। आपको प्रोटोकॉल्स पता होना चाहिए। ठीक है ना, कौन सी सर्विस उन पर रन कर रही है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, थोड़े से आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए सर्वर के बारे में। ठीक है ना, तो आप एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी हायर हो जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आपको मेटास्प्लॉइट पे काम करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी में भी काफी काफी मतलब एज अ फ्रेशर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोफेशंस थे जिनमें एज अ मतलब इनमें सैलरी भी थोड़ी अच्छी होती है देखा जाए तो इन प्रोफेशंस। फिर उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नीडेड होता है। उसकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की, मैं मानता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साइबर फॉरेंसिक्स। तो साइबर फोरेंसिक्स में जो भी फोरेंसिक्स वाले होते हैं, तो उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो आपको या तो इंटर्नशिप करनी पड़ती है किसी भी फॉरेंसिक, जो भी कंपनी फॉरेंसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है वहां से, या तो फिर साइबर सेल से इंटर्नशिप कर लो। ठीक है ना, गुरुग्राम साइबर सेल है, वो हर साल 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कराती है। उसका सर्टिफिकेट आप लगाओगे एज आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, कहीं पर भी आपकी जॉब लग जाएगी, उसकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है ना, एक ये भी वे है आपको करियर बनाने का। फोरेंसिक में आ गए अपन। फिर हेलो हाँ हाँ बोलो। ब्रो, मैं ऐसे कह रहा था, इसके अंदर जो एंड्रॉइड हैकिंग या फिर ये जो विंडोज हैकिंग के अंदर हम आईपी को मेंशन करते हैं ना, हल होस्ट के अंदर, हाँ बोलो। तो इसके अंदर जैसे कि डायनेमिक आईपी या फिर स्टैटिक आईपी का कोई इशू थोड़ी रहेगा, क्योंकि हमारी डायनेमिक आईपी तो चेंज होती रहेगी ना। देखो डायनेमिक आईपी का काम जो रहता है ना वो डीएचसी होता है। ठीक है ना, हाँ और जो स्टैटिक आईपी रहता है वो आप खुद ही देते हो।
नहीं जैसे स्टैटिक आईपी उसके लिए आप देते हैं, लेकिन वो अगर जैसे कि मैंने आईपी और पोर्ट जो मेंशन किया है पेलोड के अंदर, तो हमारी आईपी भी कई बार हाँ चेंज हो जाती है ना डायनेमिक के अंदर। तो क्या होता है उसके हिसाब से हम वापस अगर उसी पोर्ट पे लिस्नर करते हैं तो फिर आईपी का भी इशू होता है ना कई बार। हाँ बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा आपका आईपी का इशू, बिल्कुल हाँ तो होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ लेकिन एक ना एक चीज स्टैटिक मैं आपको आईपी। एक थिंग बताता हूँ, लाइक मैं इसमें एक थिंग बताता हूँ कि आपका जो आईपी डायनेमिक है, ठीक है, हाँ डायनेमिक आईपी है, तो आप उसको स्टैटिक में यूज कर लो ना, स्टैटिक में यूज कैसे करें स्टैटिकली फिर? यूज कर सकते हो आप। लाइक जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने एक पेलोड जनरेट किया, ठीक है, एक पेलोड जनरेट किया, उसमें आपने एक पोर्ट डिफाइन किया और आपने एक आईपी डिफाइन कर दिया, ठीक है, आप हाँ उसी हाँ पे लिसनर वगैरह चला रहे हो, हाँ ठीक है। तो अभी जो आपको आईपी अलॉट थे ना, तो आप पेलोड को आप एडिट कर सकते हो ना बार बार, उसमें कोई इशू थोड़ी है। आपने अभी जैसे कि आपने कहीं पे पेलोड डाला है, जैसे कि आप पेलोड की बात कर रहे हो, कहीं पर आपने किसी भी तरीके से आपने उसका एक्सेस लिया होगा रिमोटली, एफटीपी सर्वर लिया होगा या फिर कुछ भी लिया होगा आपने, ठीक है ना, हाँ। ट्रांसफर के लिए कुछ भी लिया होगा आपने, किसी भी थिंग से एक्सेस लिया होगा। तो मैं एक हम्म, चीज बताता हूँ आपको कि जब भी आप वहां पर कोई फाइल आप मतलब अपलोड कर रहे हो ना, जब आपको अपलोड करने की परमिशन है ना वहां पे, तो मतलब आपको परमिशन हो गई है रीड राइट करने की, है ना, आप रीड भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब एग्जीक्यूशन की परमिशन अभी मैं नहीं मानता हूँ कि आप अगर अपलोड कर पा रहे हो ना तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, तो आप वहां पर दोबारा जाके उसको डिलीट करके फिर से आप उसमें नया पेलोड डाल सकते हो भाई, बहुत ईजी है। तो सर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जैसे ही उसको डिलीट करेंगे तो हमारा एक्सेस चला जाएगा वहां से। नहीं जाएगा ना, जैसे आप एफटीपी जो है ना, जैसे कि आपको उसका आईपी पता है अपने टारगेट का, ठीक है हाँ ना, नहीं, आप जैसे कि अगर मैं ये तो एफटीपी का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ये एफटीपी का चीज तो एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक नहीं, है ना, ये आप चीज तो ध्यान सर्वर के से सुनो। लिए है, ये चीज तो सर्वर पे ज्यादा बेहतर काम करती है, लेकिन अगर हम किसी एंड्रॉइड डिवाइस पे या फिर किसी विंडोज के ऊपर जब काम करते हैं ना, तब ये इशू देखने को मिलता है हमें, क्योंकि उसके मैं अंदर हम तो जाके उसका आईपी को इसको हम एडिट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल होता है यार, मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। आप जैसे मेटा एक्सप्लॉइटेबल का यूज करोगे ना, तो मैं मेटा एक्सप्लॉइटेबल पे ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। ओके सबकी एक ओके। अपनी अपनी अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है। तो मैं हाँ आपको ना सही है कुछ सही है। पेलोड्स भी दूंगा, ठीक है ना, उसमें आपको वो पेलोड्स जो है वो काफी अच्छे काम करते हैं, काफी अच्छे वर्क करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ओके पेलोड्स ओके। भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, है ना। ओके खैर आज तो ठीक। इंट्रोडक्शन सेशन है, तो मैं कुछ लोगों के लिए क्या, कुछ लोगों के सर से ऊपर जा रहा होगा ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट हाँ पेलोड यस यस। जनरेट का और पेलोड को अपलोड करके उसके साथ कनेक्शन बनाने का, तो ये कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके ब्रो, ओके ठीक है, थैंक्स। अब यहाँ पर ना Q&A का है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है ना, मतलब ऐसा साइबर सिक्योरिटी को लेके आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि अभी शायद आपके डाउट्स पूरे क्लियर नहीं हुए होंगे, मैं जानता हूँ, अगर खैर कुछ लोगों को आती है थिंग्स चीजें, जैसे कि अबरार राव करके आए हैं उनको आती है, तो आई नो दैट, तो अगर आपको कोई डाउट तो आप पूछो मुझसे। देखो मोबाइल से हैकिंग करने के लिए उसको रूट करना पड़ता है यार, ठीक है ना, रूट करना मतलब फिर उसका टर्मेक्स आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है ना, टर्मेक्स आप चलाओगे तब जाके आपका काम होगा, तो उसको हम थोड़ा बहुत बता देंगे आपको, टर्मेक्स की कुछ बेसिक कमांड्स। और फिर कोई और डाउट? सर थोड़ा सा टाइम का है ना मैनेज हाँ करना प्लीज। अच्छा, टाइम का मैनेज करना है आपको। यस सर यस। आज भी लेट हो गया। टाइम का ना मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट दे दूंगा, टाइम कैसा क्या रहेगा, ठीक है ना। क्या ओके होता है ओके। कि अब थोड़ा सा मेरे तरफ से ये है कि मुझे भी कभी कभी काम आ जाते हैं, तो मुझे भी जाना पड़ता है ना। तो ओके किसी का ओके कोई नो और डाउट हो प्रॉब्लम। तो फिर। सर हाँ बोलो। हेलो।
हाँ पूछ बोलो। रहा था कि जैसे हैकिंग के लिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमें मास्टर होनी चाहिए, मतलब उस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखो वो कौन सी लैंग्वेज लैंग्वेजेस हम का ऐसा है आप कि prefer- हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है। लैंग्वेजेस का ऐसा है कि देखो नहीं भी आती है ना तो भी आपको थोड़ा सा बेसिक जरूर आना चाहिए कि वेबसाइट कैसे काम कर रही है, ठीक है ना। उसके अंदर बैकएंड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए। ना कि आप उसे यूज कर पाए, लेकिन इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको रीड कर पाए, ठीक है ना। देखो अगर आप रीड कर पा रहे हो ना तो आप राइट करने के लिए आपके पास गूगल पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है ना। W3 स्कूल है, ठीक है। ये सब कुछ कोडिंग मतलब yes, इनके पास पहले से कोड्स होते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको कोड रीड करना आना चाहिए, मेन थिंग ये। तो कोड रीड सबसे इजी कोड्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज के, ठीक है। सबसे इजी कोड होते हैं yes sir, तो आप वो सीख सकते yes हो। sir, नहीं तो दूसरी डायनेमिक लैंग्वेज होती है PHP। PHP क्या है, आपको आजकल PHP के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि वर्डप्रेस हो गए, कोड लिग्नाइटर हो गए। ये सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल, ठीक है ना। हर एक वेबसाइट में मिलेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत इसको भी अगर सीख लेते हो ना तो आपके लिए और बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये पाइथन, सबसे पहले आप पाइथन पे फोकस करो। पाइथन से आपका बेसिक फंडामेंटल जो भी है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। yes sir, और फिर उसके बाद आप हो सके तो पीएचपी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि इसके फ्रेमवर्क्स जो हैं वो अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। yes sir। और कोई डाउट है वैसे किसी अभी को? वेब वेब डेवलपमेंट में HTML समथिंग CSS जावास्क्रिप्ट सीख चुका हूँ, और पाइथन हमारी में चल रही है कॉन्सेप्ट से। एंड ये नेक्स्ट टाइम में जावा एंड PHP और .NET भी है। तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एक एज अ फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। आपके यस करियर में आपको मतलब बहुत ज्यादा यस सपोर्ट करेगा। सर, और अगर थोड़ा बहुत आपको एज अ सिक्योरिटी का यस नॉलेज भी हो जाता है यहाँ पर थोड़ा बहुत भी, तो फिर आपको ना मतलब आप एक जो कहते हैं ना कि सीनियर डेवलपर कौन होता है? जिसको कोड आते हैं वो नहीं होता है। सीनियर डेवलपर वो होता है जिसके कोड में सिक्योरिटी होती है, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, जो लॉजिक यूज कर रहा है ना वो कोड के साथ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वेबसाइट को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिल जाती है। तो आजकल क्या होता है कि देखना, एक चीज देखना कि कोई भी फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट है नाउअडेज, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट में क्या होता है कि वो वेबसाइट बना के दे देते हैं और वो वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है। वल्नरेबल रहती है, मतलब इनको कोड का सही से नॉलेज नहीं है। और जो कोड का नॉलेज भी उनने यूज भी किया है तो शायद कहीं से कॉपी कर लिया होगा, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो इनपुट फील्ड तो कभी भी ट्रस्ट तो होनी नहीं चाहिए वेबसाइट पे, ठीक है ना। कहीं पर भी इनपुट फील्ड अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है इनपुट फील्ड में तो आपके साथ मतलब आपका सर्वर हैक होने के चांसेस होते हैं भाई ना, ठीक है। इनपुट फील्ड में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि इनपुट फील्ड्स जितनी भी होती है ना सारी सेंसिटिव होती है। और कोई भी ये एथिकल हैकिंग का कोर्स कर चुके हैं तो आप इनको भी पता होगा इतना कि इनपुट फील्ड में सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज फाइंड होती है, ठीक है ना। यस सर सबसे ज्यादा इनपुट में होती है। इनपुट हम बग बाउंटी में यही तो फाइंड करते हैं, इनपुट आउटपुट में क्या आ रहा है। तो सर मेरा ये पूछ रहा था, बग सूट के अलावा और कोई दूसरा टूल बग बाउंटी के लिए? यार देखो, बर्कशूट ना वन मैन आर्मी है बग बाउंटी के लिए, ठीक है ना। उसको कोई हाँ रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसको रिप्लेस करने वाला कोई बना ही नहीं है, कोई टूल बना ही नहीं है, ठीक है ना। ओवास प्रॉक्सी था तो वो भी एक ऐसा प्रॉक्सी निकला कि मतलब स्कैनर वगैरह प्रोवाइड कराने लग गया फालतू के, ठीक है अच्छा ना। अच्छा। तो फिर उसके बाद एक नेसेस भी उसको टक्कर नहीं दे पाया, ठीक है ना। नेसेस जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर होता है वो भी अच्छा उसको ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ये भी प्रॉक्सी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो नहीं ये सब वैसे कुछ टूल्स है, प्रॉक्सी टूल्स है। सबसे ज्यादा तो यूज होने वाले अनमैप है और ब्रूट सूट है और डरबास्टर वगैरह, इनका ही काम होता है। देखो यार ये तो सिर्फ डायरेक्टरी फाइंडर्स होते हैं, ठीक है ना। ये डिक्शनरी अटैक्स लगाते हाँ हैं डरबस्टर वगैरह। तो ये थोड़ा सा हाँ। अलग कॉन्सेप्ट है, ये जो बिगिनर्स है ना ये इनके लिए नहीं है। ये आप इथिकल हैकिंग का कोर्स कर चुके हो तो आपके हिसाब से, ठीक है ना। आपने जो मेथोडोलॉजी ओके फॉलो की ओके। होगी ना, ठीक है ना, तो आपको पता है ये सब चीजें, ठीक है ना। कैसे रन करते हैं, क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, कैसे वो डिक्शनरी, जैसे लाइक डिक्शनरी जो यूआरएल है यूआरएल को क्रॉल कर रहा है वो, ठीक है ना। और यस वहां पर यस। लगा के देख रहा है अपने वर्ड्स, ठीक है ना। जो भी वर्ड्स मैच हो रहा है मतलब रिस्पॉन्स अगर 200 आ रहा है तो फिर तो वहां पर उसने उस डिक्शनरी को लगा दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा हाँ चलता रहता हाँ। है।
तो ठीक है यार, ये सब वैसे चीजें ना मेरा तो क्या होता है, जो वर्किंग होती है ना टूल्स की, तो क्या होता है, हाँ आप उसको मत समझो वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना, मतलब वो काम किस कॉन्सेप्ट को लेके कर रहा है, ये अगर आप पकड़ पा रहे हो ना टूल्स में, तो फिर आप हाँ। मतलब हैकिंग में बहुत आगे जाओगे। नहीं, मैंने अभी तक ये थोड़े कम टूल यूज किया है, जैसे कि जोन द रिपर, हाइड्रा वगैरह और एनमैप, इनका यूज किया है, जेन मैप वगैरह। ज्यादा टूल्स का भी यूज नहीं किया। मुझे सर ऐसा लगा है, मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर जैसे मैंने कोर्स किया सीईएच का, तो ये वेस्ट हो गया वैसे देखा जाए तो। मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इससे। देखो यार, देखो नॉलेज जो होता है ना, देखो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मतलब जो ब्लैक हेड लेवल की हैकिंग है ना, वो आप कभी मतलब आप बहुत कम सीख पाओगे, क्योंकि इसके सोर्सेज बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है ना। जो एथिकल हैकिंग है ना, इसके सोर्सेज बहुत अवेलेबल है ना। तो मतलब क्या होता है, इस पोजीशन पे आके ना जो एज अ बग हंटर रहता है, वो क्या होता है, एथिकल हैकर सोचता है कि यार मैं कुछ ग्रे हेड जैसा काम कर जाऊं, ठीक है ना। सर एक्चुअली ये ऐसा सब काम देखा जाए अपन को तो नहीं करना है, व्हाइट हेड हैकर ऐसा और कुछ भी ब्लैक नहीं हेड करना है। हैकर में जैसे आप फिर, कार्डिंग के बारे में मुझसे, हाँ वो कार्डिंग वाला तो मैंने क्या कहीं पे पढ़ा था तो उस हिसाब से पूछ लिया। बाकी व्हाइट हेड हैकर और ब्लैक हेड हैकर में वैसे कोई बड़ी बात नहीं, इशू है। वह तो नॉलेज तो दोनों की सेम है, बस हम किसी चीज को यूज अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो ब्लैक हेड हैकर हो गया। देखो ब्लैक हेट हैकिंग ना, देखो एक फील्ड अलग टाइप की होती है, ठीक है, अभी आपको पता नहीं है, ठीक है ना। ब्लैक हेट हैकिंग में क्या होता है, पूरा नॉलेज ना पाइथन के कोड्स का होता है, ठीक है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ थिंग्स होती हैं जो कि आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपको वो चीज सिखाई नहीं जाती है। जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि लाइक कि मतलब हमने हमारे नॉलेज को अगर अच्छे कामों के लिए यूज कर लिया तो वी आर वाइट हैकर, अगर गलत हाँ कामों के लिए यूज कर लिया वी आर ब्लैक हैकर, ठीक है ना। तो वही बात होती है कि आपको वो सब चीजें सिखाएगा नहीं कोई भी जो कि आप सीखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आप उसे गलत यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये सब चीजें होती है, ठीक है। फिर कोई तो और सर डाउट है ब्लैक किसी हेड को? हैकिंग का कॉन्सेप्ट फिर कैसे काम करता है? देखो ब्लैक हेट हैकिंग क्या होता है कि ब्लैक हेट हैकिंग क्या होता है, जैसे कि आप थोड़ा सा चीजों में जब आप थोड़ा अंदर तक घुस जाओगे ना, तो आपको हर एक टूल्स की वर्किंग समझ में आएगी, हर एक वेबसाइट की वर्किंग समझ में आएगी। फिर आपको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। जहां आप रिवर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट सीख गए, तो फिर क्या करोगे आप, चीजों को एनालाइज करने लग जाओगे खुद से। आपको लगेगा कि हाँ यार मैं भी मतलब आप, मैं भी कुछ आइडियाज लाता हूँ, आइडियाज लाके मतलब डेवलपर हायर कर लेता हूँ, ठीक है। डेवलपर हायर करके खुद के टूल्स बना लेता हूँ, टूल्स बना के आप खुद के काम करते हो, ठीक है। नहीं, आप मुझे कुछ वैसे मार्कर्स कुछ बना लेते हो, मुझे टूल कुछ बनाना आता है। रैंसमवेयर्स बना लेते हो, मुझे बेसिक टूल आते हैं बनाने। ठीक है। बेसिक बेसिक टूल तो मैं टूल्स तो पाइथन में ठीक है, डेवलप कर वो लेता एथिकल हूँ। हैकिंग का वो एक फेज होता है जहां पर आपको टूल्स बनाने सिखाते हैं पाइथन में। तो ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, थोड़ा सा देखना है, क्योंकि वो वॉर्म्स तक बना देते हैं, तो वो काम करते रहते हैं। और टॉप जो भी रैंसमवेयर्स थे और जो भी हेलो सर। वायरसेस हेलो थे। हेलो। अच्छा हाँ हेलो सर। बोलिए, बोलिए प्रेम सर आज हरिवर्मा। की क्लास कितने बजे तक है? यार एक्चुअली ये 10 बजे तक थी, लेकिन अब क्लास का सेशन बढ़ रहा है तो। सर ओके हाँ सर, कल की सुधांशु क्लास कुमार। कितने बजे है? हाँ सर, मेरा एक डाउट है। आप आपको जो भी है ना सारा अपडेट मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। जी ओके सर। सर टारगेट वाइज पासवर्ड की वर्ड लिस्ट कैसे बना सकता हूँ मैं? देखो यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने, जैसे आप या तो रेडीमेड वर्ड लिस्ट डाउनलोड ही कर सकते हो, सर और उसके बाद आपके पास क्रंच टूल होता है, क्रंच करके एक टूल होता है शायद में, जी हाँ हाँ सर, क्रंच होता है। होता है। तो क्रंच से बना सकते हो आप, काफी अच्छी वर्ड लिस्ट बना देता है वो ना। अच्छा वो हेल्प भी सर, करता है आपकी वर्ड लिस्ट बनाने सर में। मेरे को आप एक जानकारी और दीजिए। हाँ बोलिए। जैसे मैं पेलोड बनाता हूँ ना मैं। हाँ हाँ, तो सर मैं एक ऐसा पेलोड बनाना चाहता हूँ जो बंदा उस लिंक पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए, तो सर एक्सेस मेरे पास आ जाए। थोड़ा सा इसके लिए ना थोड़ा सा पैसेंस रखो, थोड़ा सा चीजों को और एनालाइज करो, ठीक है ना। जब आप एनालाइज करोगे ना, देखो डायरेक्ट अगर मैं चीजें बताऊंगा ना, देखो क्या होता है हैकिंग में सारा काम खुद का होता है, ठीक है ना, मैं कर जी रहा हूँ। अगर आप दूसरों की चीजें चुरा रहे हो ना, तो फिर आप स्क्रिप्ट किडी हो, ठीक है ना। ना तो हमको जी किसी की मेथोडोलॉजी चुरानी है ना, खुद से एक्सप्लोर करके खुद से सीखना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मुझे पता नहीं है आपका क्या लेवल है, और मुझे आपका अभी पर्पस भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस पर्पस से आप ये चीजें बोल रहे हो, आपको क्या हैक करना है, ठीक है ना।
लाइक आप क्लास में आओ, क्लास में मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपका लेवल चेक करूंगा कि आपको किस लेवल का आता है, फिर उसके बाद में आपके जो भी ये जो क्वेश्चन है उसके मतलब आप उसको लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है? सर ये जो क्लासेस होने वाली है वो फ्री होंगी या कॉस्ट होगी? यार अभी तो आई थिंक ये क्लास फ्री होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी अगर आई थिंक मेरे हिसाब से फ्री होनी चाहिए। अगर कुछ चार्जेस टूल्स का होते आता हैं है तो वो तो देख कितने लेंगे रहेंगे? बस। क्या नहीं सर? नहीं, ऐसा कोई चार्जेस नहीं रहेगा यार इतना बड़ा। यार देखो मैं लेके आया हूँ ना, एज अ कम्युनिटी लेके आया हूँ, तो मैं इतना चार्जेस नहीं रखूंगा कि आपके लिए अफोर्डेबल ना हो। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इसलिए लेके आया हूँ। अगर आपका प्रोफेशन है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आप बन जाओ। फिर आपको लगता है ना कि ये मेरे काम का था, तो फिर आप मेरे को वो फीस दे देना जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। ओके सर। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप इसमें अपना करियर बना लो, तब आपको लगता है कि हाँ मुझे फीस दे देनी चाहिए, तो तब आप मुझे फीस दे देना, ठीक है। ओके सर। मैं अभी तो ऐसा कुछ भी बेसिक नहीं से है, ठीक है। स्टार्ट होगा ना लेकिन सर? यार थोड़ा सा क्या अपन को इस सेशन को ना बंद करना है, क्योंकि लोग बाग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, लोग बाग जा रहे हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर्स तो लोग रहेंगे 25 to 20, तो अपन उनको अलाउ करेंगे। फिर अपन इसके अंदर ऐसी थिंग्स भी देखेंगे जो कि बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मतलब जो चीजें थोड़ी सी यार मतलब क्या है ना कि ऐसे में मतलब अभी हम लोग किसी को रोक नहीं सकते आने से। जिसको आना है वो आ रहा है, ठीक है, और छोड़ के जा रहा है, तो हमको थोड़ा सा लॉक करना पड़ेगा सेशन, ठीक है ना। इसके लिए छोटा मोटा अमाउंट अगर ठीक है वो देख लेंगे, कोई नहीं। हाँ फिर कोई डाउट है और किसी को? सर एक क्वेश्चन था। सर हाँ मैंने एक बोलिए। कोर्स लिया था ऑनलाइन सोशल इंजीनियरिंग एंड मैनिपुलेशन की, जिसमें सर इसमें सोशल मीडिया हैकिंग एंड समथिंग सिखाई जाती थी फिशिंग के थ्रू, और उसमें स्क्रिप्ट यूज किया जा रहा था। सर उसमें मैंने सीखा था कि क्लाउडफ्लेयर के थ्रू, टर्टल के थ्रू मैं उसे फ्री होस्ट करके किसी अनदर पर्सन को लिंक शेयर करके तब उससे उसकी डिटेल्स फिलअप करवा के मैं उसके सोशल मीडिया को हैक कर सकता था। बट इसमें हुआ कि क्लाउडफ्लेयर के टर्टल से वो डिटेक्ट हो जा रहा है। इसका कुछ ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं, गुड नाइट। यार देखो 10th क्लास में अगर कोई हैकिंग सीख रहा है ना भाई, तो वो आगे चल के ना भाई करियर में आग लगाने वाला है। मतलब अपर लेवल की कोई हैकिंग करने वाला है वो, उसका करियर मतलब बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। 10th क्लास से अगर कोई सीख रहा है भाई, सर मैं ही हूँ। ये चीज है। अच्छा तुम ही हो क्या, सुधांशु कुमार? जी 10th जी जी। क्लास से अगर कोई सीख रहा है ना, तो भाई वो बहुत आगे जाने वाला है हैकिंग करियर में, ठीक है। डोंट वरी। और हो सके तो साइबर सेल से इंटर्नशिप कर लेना, फिर तो आपका करियर से ऊपर ही है। ओके सर। फिर कोई और डाउट किसी को? तो अनूप सर, हेलो। हाँ तो करण सर फिर सेशन एंड करें? सो अनूप सर, आप सेशन एंड कर सकते हो, यू कैन लीव। ठीक है। तो गाइस कैसी थी आज की क्लास? रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? सर बहुत बढ़िया था। देखो रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी आपको, जो भी अपडेट है वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सो ग्रुप में आप एक्टिव रहिए, और हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी रात को 9 बजे। सो गुड नाइट गाइस, थैंक यू, गुड नाइट सर, जय हिंद सर। जय हिंद। सो आप लोग लीव कर सकते हैं, अब क्लास ख़त्म है। ओके सर।